माता की। हिम केयर वगैरह जैसी योजनाएं हैं, उसमें बहुत लोगों का फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री का काम एक्सेलेंट है। मुख्यमंत्री जी का तो क्या बात है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो पिछले 5 वर्ष रहे हैं बिल्कुल विफल रहे हैं। ऐसे इंसान की हमें जरूरत थी जो देश को गाइड कर सके, नेतृत्व कर सके, जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं। ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। डबल इंजन का जुमला जगह जगह चल रहा है, ये अब ट्रबल इंजन हो गया। जिनको आटे का भाव पता नहीं है, उनके सिर पर थोड़े नहीं जीत सकते हैं। पहाड़ी सर्दी में एक जानी पहचानी सी गर्मी है। धुंध की चादर है, लेकिन लक्ष्य पर नजर है। ठंडी हवाओं का जोर है, वादों दावों का शोर है। वोटर से लगाव है, मुद्दों से जुड़ाव है, नेताओं का झुकाव है, इम्तिहान हर एक पड़ाव है, सियासी तनाव है, क्योंकि हिमाचल में चुनाव है। राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, कार्यकर्ताओं ने मोर्चे संभाल लिए हैं, नेताओं ने रणनीति बना ली है। 5 साल बाद एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी आ गई है। परीक्षा जनप्रतिनिधियों की है, नतीजे जनता के हाथ में। भारत माता की। सरकार का कामकाज ठीक तो सरकार का ऐसे कौन आता है किसको देखने? सरकार तो सरकार की जगह में रहे, हम तो गांव आए गांव में ही रहते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और जहाँ जहाँ बीजेपी के एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वहाँ विकास हुआ है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? काम हुआ है? काम हुआ है बीजेपी में। इस क्षेत्र में आपके हमारी साहब इस क्षेत्र में कम हुआ है, बाकी हिमाचल में काम ज्यादा हुआ है। जयराम ठाकुर अच्छे मुख्यमंत्री? बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री उनसे भी बढ़िया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोटिंग 12 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 68 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। मौजूदा सरकार राज्य में बीजेपी की है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अभी जादूगर जब आएगा तो आप देखिएगा कैसे 2/3 सीटों से ज्यादा आएंगे। मोदी सरकार के 8 साल में ईमानदारी के साथ सरकार चली, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया और विकास के नए आयाम स्थापित। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बढ़ रही है 2/3 बहुमत से और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। दुनिया का काम किया है, प्रदेश का काम किया है, इसलिए वो उसके सबके ऊपर जीतेगा ना। अब जिनको आटे का भाव पता नहीं है, उनके सिर पर थोड़े नहीं जीत सकते हैं। कोई कुछ पलटने वाला नहीं, बाजी पलटने वाला है ना, उससे यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यहाँ 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। भाजपा के साथ एक भी सहयोगी दल नहीं रह गया, एक भी अलायंस पार्टनर नहीं बीजेपी के साथ। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिंगल है पार्टी। हमारी सरकार 5 वर्ष तक रही, 5 वर्ष तक बहुत बढ़िया ढंग से काम हुआ और फिर से सत्ता में आने के लिए हम लोग लगे हैं और निश्चित रूप से कामयाबी भी मिलेगी। 42 साल से ये नूरा कुश्ती हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक ही सिक्के के पहलू है, चिट भी और पट भी। श्वेत पत्र में आज हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर वोट डालना चाहती है। क्या हिमाचल प्रदेश में मोदी फैक्टर चलेगा? सरकारी विकास के वादे कितने पूरे हुए? जनता के दिलों तक कितनी पहुंची है राज्य की सड़कें? ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहती है जनता? सेब किसान खुश हैं या नाराज? आपको मुख्यमंत्री का काम कैसा लगता है जयराम? ठीक लगता, अच्छा लगता। और प्रधानमंत्री का?
बहुत अच्छा उनका बहुत अच्छा लगा। खास तो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं दिखा आज तो। यही है थोड़ा सा जैसे आपको कोई सामूहिक बीच में थोड़ा, बाकी वैसे खास कोई काम नहीं। जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आपको इकोनॉमिक पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? डैमों की झड़ी लगी थी कि नहीं लगी थी? और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो वह इकोनॉमिक पैकेज हमसे ले लिया गया। कांग्रेस लेने वाली बनी, हम देने वाले बने। यहाँ किसान होंगे, आपकी क्या तरक्की हुई है? छोटे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेस वाले होंगे, जीएसटी को लेके, तमाम मुश्किलों को लेके क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? ये अनुमान आप करिए, सोचिए क्या कह रहे हैं ये भाजपा के लोग। कांग्रेस पार्टी कहती है 1 लाख रोजगार दिलवाएगी, किस आधार पर कह रही है? मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप सबकी बात माने, मैं आपसे कह रही हूं कि आप परख के अपने अनुभव से, अपने विवेक से अपना मन बनाइए। 11 कमिटमेंट्स सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाएगी। ये कमिटमेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को एम्पावर करेगी। ये कमिटमेंट्स हमारे हॉर्टिकल्चर को मजबूती प्रदान करेगी। ये हमारे कमिटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक तरीके से न्याय दिलाएगी। और ये हमारे कमिटमेंट्स कुल मिलाकर के एक रिलीजियस टूरिज्म को भी आगे बढ़ाएगी। दिलचस्प ये है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने 1985 के बाद से अभी तक किसी भी सरकार को लगातार 2 बार सत्ता में आने का मौका नहीं दिया है। 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में 8 बार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन हर बार यहां सरकार बदलती। 1985 में कांग्रेस की सरकार बनी तो 90 में बीजेपी सत्ता में आई, 93 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की जीत हुई, 1998 में फिर से बीजेपी आई, 2003 में कांग्रेस आई, 2007 में बीजेपी, 2012 में कांग्रेस और 2017 में फिर बीजेपी।